यहाँ से आप ड्राई फ्रूट पहलगांव में खरीद सकते हैं। ये पश्मीना मार्केट है, फ्रूट्स मार्केट है। ये बहुत सारे, ये मार्केट व्यू है, पहलगांव का मार्केट व्यू आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर मार्केट व्यू है। पहाड़ छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े हैं। जब अपन सीधा देखते हैं तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ये है मरकजी जामा मस्जिद, बहुत सुंदर मरकजी मस्जिद है। और ये टैक्सी स्टैंड है, यहाँ की लोकल टैक्सी स्टैंड ये सीधी गाड़ी लगती है श्रीनगर के लिए। इस तरीके से हम जो है यहीं से सीट शेयरिंग के अंतर्गत हम जा सकते हैं। बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, बहुत सुंदर व्यू। चारों तरफ पहलगांव पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। बहुत शानदार व्यू है। वेलकम टू पहलगांव म्यूनिसिपैलिटी टोल प्लाजा। ये नेहरू पार्क है पहलगांव में। बहुत खूबसूरत फूल वैली की प्रासंगिकता को दर्शाता हुआ ये नेहरू पार्क है पहलगांव में। और ये सामने टैक्सी स्टैंड है, और सामने जो है गगन को चूमता हुआ पहाड़, ट्रांस हिमालयन पहाड़ियाँ जो हिमालयन पर्वत श्रृंखला को जोड़ते हुए, और पहलगांव जो है ट्रांस हिमालयन की पहाड़ियों से जुड़ा हुआ है। आज मैं खुशकिस्मत हूँ कि आज मैं पहुँच चुका हूँ पहलगांव से। आप सभी व्यूअर्स का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। पहलगांव में इस वक्त लगभग 1:23 में मैं पहुंचा हूं। काफ़ी समय लगा पहुंचने में। श्रीनगर से अनंतनाग सीट शेयरिंग गाड़ी से, और अनंतनाग से जो है पहलगांव जो है अनंतनाग की तहसील है, यहाँ पर पहुंचता है। और ये एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। पहलगांव में ये ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष, देवदार की लकड़ियों से दरवाजे बहुत ही शानदार बनवाए जा सकते हैं। इमारती लकड़ियां हैं, कीमती लकड़ियां हैं। ये है एनिमल हस्बेंड्री
टूरिस्टों की लाइन लगी हुई है। पहलगाम हमले के बाद में इस वक्त भारी तादाद में लोग आ रहे हैं। और ये सामने है श्री गौरी शंकर टेम्पल। ये टेम्पल है, गौरी शंकर टेम्पल है, जो कि पार्वती जी को समर्पित टेम्पल है। ये अनंतनाग पुलिस, ये पहलगाम पुलिस स्टेशन पहलगाम है। वेलकम अमरनाथ जी यात्रा 2025 अनंतनाग। यहाँ से जा सकते हैं यात्रा पर। यहाँ अगर आप चंदनवाड़ी जाना चाहते हैं तो यहाँ से 16 किलोमीटर जो ये रास्ता सामने जा रहा है, इसी रास्ते से जा सकते हैं। और ये पहलगाम है। आरू वैली यहाँ से 12 किलोमीटर आगे, ठीक सामने इधर ही जो ये रास्ता जा रहा है, इसी रास्ते में आरू वैली 12 किलोमीटर। बहुत ही खूबसूरत वैली है। और यहाँ अलग अलग रेस्ट लिस्ट कस्बा की ये चंदनवाड़ी है, पेशू टॉप है, चंदनवाड़ी टू पेशू टॉप है। अलग अलग जगहों पर आप जा सकते हो। सब हर जगह की जो है रेट लिस्ट है, आप देख सकते हो रेट लिस्ट को। ये कस्बा की गई है। ये गुजर बकरवाल है, जो कि यहाँ पर पशुपालन का काम करते हैं। ये बाबा गुजर बकरवाल है। और ये लीदर घाटी की ओर जा रहा है रास्ता, चंदनवाड़ी की ओर जा रहा है। और आरू वैली जो है, सामने वाला जो रास्ता है, ये आरू वैली की तरफ जा रहा है। ये जो जा रहा है ये लीदर वैली की तरफ जा रहा है। बहुत ही शानदार दरख्त लगे हुए हैं चारों तरफ। और ये जो पार्क है, यहाँ का स्थानीय पार्क है, इसमें जाने के लिए टिकट लगती है। टिकट लेकर के आप अंदर जा सकते हो। पहलगाम जो है वह पहाड़ियों से चारों तरफ घिरा हुआ है। आप जो देख रहे हैं ये पहाड़ियाँ, ये सभी पहाड़ियाँ हैं, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। और ये पहाड़ियों के बीच में आया हुआ है। ये बेसरण वैली का पहाड़ है, बहुत ऊंचा है। यहाँ से 6 किलोमीटर जाने में लगेंगे। 6 किलोमीटर जाने के बाद ये लीदर नदी है और ये लीदर व्यू पार्क है। ये सामने देख रहे लीदर व्यू पार्क है। और ये बेसरण वैली का अभी इसके पीछे है। ये जो पहाड़ ऊंचा दिख रहा है, इसके पीछे, इसमें जाने के लिए कम से कम 6 घंटे लगते हैं यहाँ जाने के लिए। और ये चल रही है लीदर वैली। और ये जो रास्ता जा रहा है, इसी रास्ते से इस दिशा में जाएंगे तो आरू वैली है। इसी में मिनी जॉब है, मिनी जू है। और यहाँ जाएंगे एम्यूजमेंट पार्क है, गोल्फ पार्क है। ये यहाँ गोल्फ कोर्स भी है। इसके साथ साथ में जो है लविंद्र पार्क है। सभी को मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि चंदनवाड़ी, आरू वैली, बेताब वैली, लीदर वैली, सब वैलियाँ बंद है पहलगाम में। सिर्फ पहलगाम की बात कर रहा हूँ, बाकी जगह सब खुला है। आप जो है सोनमर्ग जा सकते हो, आप जो है गुलमर्ग जा सकते हो, सब खुले हैं। लेकिन सुरक्षा कारणों से भारत सरकार ने पहलगाम की सभी वैलियों को
बंद कर दिया गया है। अगले आदेश तक ये बंद रहेगी प्राप्त सूचना के अनुसार। हालांकि मैं पहलगांव पहुंच तो ज़रूर गया हूं, लेकिन पहलगांव पहुंचने से मुझे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। बिना कुछ देखे हुए वापस मेरे को लौटना पड़ेगा। सिर्फ लिदर नदी को देख सकता हूँ, वो यहाँ से पहलगांव से 3 किलोमीटर दूर अभी मैं पैदल जा रहा हूँ देखने के लिए। बाकी जो है सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाले जगहों को भारत सरकार ने बंद कर दिया। अगर कोई भाई पहलगांव में आना चाहता है तो मेरे ख्याल से फिजूल खर्च करना है। इससे अच्छा है सोनमर्ग जाओ, पहलगांव जाओ, दूध पथरी जाओ और श्रीनगर के जो लोकल साइट सीन करो, ले जाओ, लद्दाख जाओ, नुब्रा वैली जाओ, दूसरी सभी जगह जाओ, नुब्रा वैली जाओ, ओमिंगला दर्रा जाओ। संसार का सबसे ऊंचा दर्रा है और सेकंड सबसे ऊंचा दर्रा जो है खारदुंगला पास है, वहाँ आप जा सकते हो, देख सकते हो। लेकिन पहलगांव में मेरे ख्याल से आने का कोई ज़्यादा औचित्य नहीं है। इसलिए मेरा कहना इतना ही है कि अगर आप आना चाहते हो तो बाकी वाले सभी स्थानों पर आ सकते हो, पहलगांव को छोड़ते हुए। हालांकि व्हीकल्स को रोका नहीं जा रहा है, किसी को रोका नहीं जा रहा है। पहले रोका जा रहा था, ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन अब रोका नहीं जा रहा है। लेकिन जो देखने वाले जितने डेस्टिनेशन है उनके दरवाज़ों पर लॉक लगा दिए भारत सरकार ने। इसलिए यहाँ आने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। पहलगांव, सिर्फ पहलगांव, बाकी सब जगह जाओ, घूमो। घूमने से इंसान में प्रत्यक्ष ज्ञान बढ़ता है। जाओ, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। ज़िंदगी का यही मकसद रखो, घूमो फिरो, दुनिया को देखो। न पैसे कुछ काम आएंगे, न और कोई काम आएगा। इसलिए घूमो फिरो, ऐश और मस्ती से रहो, अपना ज्ञान बढ़ाओ, दुनिया को देखो, इसी में फ़ायदा है। मेरा मानना है कि इससे दिल को सुकून और शांति मिलती है, लेकिन इससे साथ ही आपको जो है प्रत्यक्ष ज्ञान भी बढ़ता है आपका। इसलिए आप आओ, घूमो। और अभी ये जो आप देख रहे हो आपके सामने, ये पार्क है लेवेंद्र पार्क, इसके ऊपर ताला लगा हुआ आप देखते होंगे, दिखाई देता होगा आपको। और यहाँ से जो है टिकट मिलती थी और यहीं से जो है लिदर नदी का व्यू आता है, लेकिन इसको सुरक्षा कारणों की वजह से लॉक लगा दिया गया। ये आप देख रहे हो ताला लगा हुआ है। और ये पार्क है लेवेंद्र पार्क, इसको बंद कर दिया गया है। सभी पार्क बंद है सुरक्षा कारणों से, भारत सरकार ने बंद कर दिया। ये टिकट घर बंद है। इस तरीके से आप नहीं जा सकते हो इस पार्क के अंदर। अब आप बाहर ट्रैकिंग कर सकते हो, देख सकते हो। ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, देवदार के दरख्त है, और ये जो है घोड़े की सवारी कर सकते हो। ये भाई बंगाल से आए हैं। बांग्लादेश। ये बांग्लादेश और मैं कलकत्ता। और भाई अंकल मेरा राजस्थान से। ठीक है, हम लोग का अच्छा मुलाकात हुआ है, बातचीत भी हो रहा है। चलो आगे देखते हैं क्या, सारी जगह अभी मजा कर रहे, घूर रहे फिर रहे। अभी हम पहलगांव में हैं। पहलगांव में है अभी। और पहलगांव जो लिदर नदी है उसकी घाटी के ऊपर खड़े हैं।
और जो भी देश में टूरिस्ट है उनसे मैं कहना चाहता हूँ, आओ फिरो घूमो, बेझिझक आओ, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से आओ, खाओ पियो घूरो, फिरो। कहीं पे भी कोई टेंशन नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान हासिल करना है तो इस डेस्टिनेशन को देखो, इससे आपको ज्ञान मिलेगा और अनुभव बढ़ेगा और मानसिक स्वास्थ्य बढ़ेगा आपका। इसलिए पहलगांव में आओ, पहलगांव की ये है नीगर नदी। स्थित है आरुवैली से आती है। आरुवैली में इसका उद्गम स्थल है। पहलगांव में जो है महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन सेंटर बेताब वैली है। बेताब वैली बारे में ये है कि बेताब वैली जो है कश्मीर पहलगांव से 15 किलोमीटर दूरी पर है। बेताब वैली अमरनाथ तीर्थ स्थल के रास्ते पर ही है। यहाँ पर बॉलीवुड के ब्लास्टर्स फिल्म शूटिंग हुई थी और यहाँ पर कहीं ऊंचाई के ट्रेवलर्स बेस कार्य किए जाते हैं। हरे भरे घास के मैदान भी है और जो बेताब घाटी है वह बेहतरीन टूरिस्ट स्थल के साथ साथ में हनीमून, नए जोड़े उनके हनीमून मनाने की पहली पसंद है। उसके बाद चंदनवाड़ी है। चंदनवाड़ी जो इलाका है वो पहलगांव के बाहरी इलाके पर स्थित है। अमरनाथ की यात्रा की शुरुआत के प्रतीक के रूप में जो है धार्मिक स्थल के रूप में महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ में बर्फ़ पर लेपजिंग के लिए की जाती है। पहलगांव के आसपास के स्थलों की तरह ही चंदनवाड़ी में भी परिवार और दोस्तों के लिए पिकनिक का मनाने का जो महत्वपूर्ण स्थान है इसको देख सकते हैं। उसके बाद आरू वैली है। आरू लीदर घाटी की एक छोटी सी सुंदर शहर है और ये बर्फ़ से ढका हुआ एक घास का मैदान है और इसके नज़ारे आपको तरोताज़ा कर देते हैं। इस आरू वैली तक ड्राइविंग की शानदार पृष्ठभूमि रही है। कुछ शानदार तस्वीरें लेने के लिए भी तैयार रह सकते हैं और वहां से आप कर ले सकते हो तस्वीरें। आरू जो है कोला हिल ग्लेशियर के ट्रैकिंग के लिए बेस पॉइंट के रूप में किया गया है। स्थानीय लोगों से बातचीत करके आरू वैली की दुकानों तक टहला जा सकता है। इसके बाद में ममलेश्वर मंदिर है। पहलगांव में ममलेश्वर मंदिर न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है बल्कि ऐतिहासिक महत्व का भी रखता है। ये 12वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। इसे प्राचीन शिव मंदिर को समर्पित है और तत्कालीन राजा जो जय सिंह के द्वारा इसकी मंदिर की पूरी तरीके से पत्थर से निर्माण किया गया था। यहाँ पर दिव्य ममलेश्वर मंदिर के दर्शन किए बिना पहलगांव की
टूर जो है अधूरा रह जाता है। उसके बाद में है तुलियान झील है। पहलगांव से 16 किलोमीटर दूरी पर तुलियान झील है। क्या है? तुलियान झील है। ये सुंदर और साफ पानी की झील के साथ ही बेहतरीन पर्यटकों के लिए जो है बहुत ही बेहतरीन जगह है। और यहाँ पर पर्यटकों के आकर्षण को तराशने के लिए आदर्श मार्ग के रूप में वर्णित किया गया है। बेसरण से तुलियन झील का रास्ता आसान नहीं है, बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ है। बिना किसी ट्रेवलिंग के इसके किनारे पर बहुत ही कठिनाई से पहुंच सकता है, सीधा कोई भी पहुंच नहीं सकता है। ये जो पहाड़ दिख रहा है इसी के ऊपर ही तुलियान झील है। आपको कुछ ऊंचाई के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, ये सब इसके लायक है। तुलियान का रास्ता बहुत ही सुंदर है। उसके बाद जो है सबसे अच्छा पॉइंट एक और है, बेसरण वैली, जो पिछली बार आपने सुना होगा पहलगांव पर जो हमला हुआ था बेसरण वैली के अंदर ही हुआ था। बेसरण वैली जो है यही पहाड़ी जो आपको दिख रही है इसके ऊपर बेसरण वैली है, और इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। बेसरण वैली हरे भरे घास के मैदान भी है। पहलगांव से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर रमणीक स्थल को अक्सर मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जा सकता है। लंबे घास के मैदान हैं, क्योंकि इसमें जो लंबे घास के मैदान हैं जैसे स्विट्जरलैंड में मिलते जुलते हुए जैसे घास के मैदान हैं, इसी तरीके से यहाँ भी जो है घास के मैदान हैं। और बेसरण घाटी के विपरीत यहाँ ट्रैकिंग करके पहुँचा जा सकता है। तुलियान झील है, वहाँ पर जो ट्रैकिंग करके नहीं पहुँच सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका सहारा लेके पहुँच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ट्रैकिंग करके पहुँच सकते हैं। उसके बाद अवंतीपुर मंदिर भी है। यहाँ पर अवंतीपुर मंदिर का क्षेत्र एक सदियों पुराना है। यहाँ कई बार बनाया और कई बार नष्ट हुआ है। ये मंदिर खंडहर के रूप में प्राचीन मंदिर है। ये भी पहलगांव के अंदर ही है। और घरों में कोई बुजुर्ग बुढ़ापे में आकर के यहाँ बसा हो, जैसे ऐसे लगता है। मंदिर पहलगांव के रास्ते में ही है। इसके पहली बार महाराजा अवंती वर्धन ने 800 ईसा पूर्व में इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद में कोलाहोई ग्लेशियर और लीदर नदी, जो आपको मैंने बताया लीदर नदी भी है। लीदर नदी हिमालय नदी की धारा है जो कोला हिल ग्लेशियर से निकलती है, पहलगांव की घाटी से नीचे की ओर बहती है, जबकि कोला हिल जो है ग्लेशियर वहाँ लटका हुआ है। खतरनाक ट्रैकिंग द्वारा अच्छी तरीके से पहुंचा जा सकता है। नदी पिकनिक, घुड़सवारी प्रशिक्षण, मछली पकड़ने और राफ्टिंग करने का सबसे अच्छा साधन है। लीदर मनोरंजन पार्क भी बना हुआ है पहलगांव मौज मस्ती करने के लिए। यहाँ पर जो है लीदर म्यूजियम पार्क बना हुआ है, जहाँ पर बर्फ से ढके हुए पहाड़ और घास के मैदानों के बीच में है। आपको बम्पिंग कार से सवारी करके यहाँ पहुँच सकते हैं। उसके बाद लोलाब घाटी है। लोलाब घाटी अंडाकार है, बहुत ही बेशकीमती खूबसूरत कुंवारी घाटी के मैदान, देवदार के घने वृक्ष, कहीं कहीं फूटने वाले झरने यहाँ पर देख सकते हैं। स्थानीय लोग पर्यटन स्थल दोनों टेंट लगाने और अलगाव जलाने और रात बिताने के लिए यहाँ आते हैं लोलाब घाटी में। अगर आप सही समय में पहुँचे तो आप हंगुल
हिम तेंदुए, कस्तूरी मृग और हिमालयन भालू भी देख सकते हैं। डोलाब घाटी कुपवाड़ा से 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। उसके बाद में है पंचतरणी। पंचतरणी एक और कैंपिंग साइट है, पहलगांव में अपने दृश्यों के लिए जानी जाती है। यहाँ पहलगांव से 40 किलोमीटर उत्तर में स्थित है पंचतरणी। अमरनाथ पर्यटकों के लिए एक छोटा सा पड़ाव है, पंचतरणी में ही पड़ाव होता है। अमरनाथ से ज़्यादा दूर नहीं है, 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आप मौसम में आ सकते। ये मेन मार्केट है पहलगांव की। ये पहलगांव मेन मार्केट डेस्टिनेशन के हिसाब से ये भी पर्यटकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और ये जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता अमरनाथ के लिए जा रहा है। कंगनवाड़ी, अमरनाथ, शेषनाग, आरू वैली, बेटा वैली, यहीं से रास्ता जाता है। सीधा रास्ता जो आप पीछे देख रहे हैं, ये रास्ता सीधा जा रहा है अमरनाथ के लिए, शेषनाग के लिए, पहलगांव के लिए। ये है मरकजी जामा मस्जिद, बहुत सुंदर मस्जिद है। और ये टैक्सी स्टैंड है, कि लोकल टैक्सी स्टैंड है। टैक्सी स्टैंड ये थोड़ी बहुत ऊंची पहाड़ियाँ हैं, आप देख सकते हो। पार्क है, ये जो है यहाँ का टैक्सी पार्क है। यहाँ से हम अनंतनाग के लिए गाड़ियाँ लगती है, अनंतनाग सीट शेयरिंग जा सकते हैं। अनंतनाग से जो है सीधी गाड़ी लगती है श्रीनगर के लिए। इस तरीके से हम जो है यहीं से सीट शेयरिंग के अंतर्गत हम जा सकते हैं। बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, बहुत सुंदर व्यू। चारों तरफ पहलगांव पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। बहुत शानदार व्यू है। ये होटलें हैं पहलगांव में। ये है पहलगांव बाजार का व्यू। ये बहुत सारे बाहर के लोग आए हैं, खरीदारी कर रहे हैं, घूमने के लिए आए हैं। कंपोस कश्मीरी एयरक्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट। यहाँ से आप ड्राई फ्रूट पहलगांव में खरीद सकते हैं। ये पश्मीना मार्केट है, फ्रूट्स मार्केट है। ये बहुत सारे जन्नत कश्मीर ग्रैंड्स, कश्मीरी क्राफ्ट म्यूजियम है, जैन के बैंक है। ये मार्केट व्यू है, पहलगांव का मार्केट व्यू आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर
मार्केट व्यू है। बहुत सुंदर मार्केट है। कैमरे में होटलें और ये जो दिखाई दे रहे हैं पहाड़ छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े हैं। जब अपन सीधा देखते हैं तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ये है मरकजी जामा मस्जिद, बहुत सुंदर मस्जिद है। और ये टैक्सी स्टैंड है यहाँ की लोकल टैक्सी स्टैंड ये बड़ी बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ी है, आप देख सकते हो। पार्क है, ये जो है यहाँ का टैक्सी पार्क है। यहाँ से हम अनंतनाग के लिए गाड़ियाँ लगती हैं, अनंतनाग सीट शेयरिंग जा सकते हैं। अनंतनाग से जो है सीधी गाड़ी लगती है श्रीनगर के लिए। इस तरीके से हम जो है यहीं से सीट शेयरिंग के अंतर्गत हम जा सकते हैं। बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, बहुत सुंदर व्यू। चारों तरफ पहलगांव पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। बहुत शानदार व्यू है।